सादर जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज भी है हनुमान, जी हाँ, आज भी है हनुमान के तहत अपने श्री सिद्ध हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन की 8वीं सत्य घटना को आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। सभी मेरे मित्रों से जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, सभी से निवेदन करना चाहूँगा एक बार कि हमारे चैनल सिद्ध श्री हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन गुलाबगंज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सम्मानीय मित्रों, ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सन 2015, जी हाँ 2015, जब नासिक कुंभ का मेला लगा था, महाकुंभ हुआ था नासिक कुंभ का, जो 12 साल में एक बार मेला भरता है ना, वो उसी कुंभ की बात कर रहा हूँ। जो घटना मैंने पहले डाली थी, जब हनुमान जी महाराज ने 1 महीने अपने हाथ पे लेके श्री राम कीर्तन हमारे मंडल द्वारा चलाया गया था। 1 महीने निरंतर श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप निरंतर अखंड कपिला गोदावरी संगम के पास, भगवान श्री राम की परण कुटी के पास, जी हाँ भगवान परण कुटी के पास ये पाठ किया गया था, सीताराम आश्रम के पास। सम्मानीय मित्रों, जो घटना बताने जा रहा हूँ उससे पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि नासिक महाकुंभ में हम 14 लोग लेके गए थे, जिसमें 10 बुजुर्ग थे, एक हलवाई था, मैं था और 2-3 लोग और थे। 14 लोग तो हमारे ऐसे थे रिजर्वेशन के, और 2-3-4 लोग टिकट के द्वारा हमारे साथ गए थे। तो मित्रों, नासिक महाकुंभ में एक हमारे द्वारा भंडारी भी ले जाया गया था, जो हमारे कीर्तन मंडल को कच्चा भोजन बना के, बुजुर्ग लोग थे 60 साल, 10 लोग, तो उनको कच्चा भोजन, पक्का भोजन में क्या बीमारी का डर था, 1 महीने कीर्तन निरंतर चलना थे। तो मित्रों, ये सब बताने का मेरा उद्देश्य सत्य घटना से ही इसका उद्देश्य है। सत्य घटना बताऊं उसके पहले एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल सिद्ध श्री हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मित्रों, होता क्या है, नासिक महाकुंभ में हमारे कीर्तन को चलते चलते, हमारी कीर्तन 2015 में नाग पंचमी के दिन प्रारंभ हुई थी, और कीर्तन को चलते चलते अभी ज़्यादा 12-15 दिन हुए होंगे। दोपहर का समय था मित्रों, दोपहर का समय था। ये घटना जो आपको बता रहे जा रहा हूँ मैं, इसमें साक्षात हनुमान जी महाराज ही हमारे खालसा में, हमारे पंडाल में आए थे, इसलिए मैं आपको ये घटना आज अपने द्वारा साझा कर रहा हूँ। तो मित्रों, दोपहर का समय था, 2-2:30 बज रहे थे। हमारा भंडारी और हमारे खालसा के ज़्यादातर लोग मेला भ्रमण में गए थे, खालसा देखने, घूमना, मेला भरा भरा रहता है, तो सब लोग घूमने फिरने के लिए चले गए। हमारा भंडारी भी चला गया दोपहर को, और कीर्तन में बुजुर्ग 2-3 बैठे थे, मैं था खालसा में। तभी क्या होता है मित्रों, एक सिद्ध संत जिनके चेहरे पे इतना तेज कुछ पूछो मत, और केवल एक अंगीठी मतलब पंछा, और ऊपर 1-2 मालाएं तुलसी की, और हाथ में ना कुछ झोली ना कमंडल, कुछ भी नहीं, और हमारे खालसा में आते हैं और हमसे कहते हैं कि भैया कुछ कच्चा भोजन करा दो अगर हो तो, कच्चा भोजन। तो मैंने कहा संत जी रुकिए आप, हम देखते हैं। कल मैं त्र्यंबकेश्वर से आया हूँ, नासिक से त्र्यंबक 35 किलोमीटर है मित्रों, त्र्यंबकेश्वर से, कि आपके यहाँ मुझे भोजन करना है। ऐसे आपके यहाँ श्री राम कीर्तन चल रहा है और मुझे आपका ही भोजन करना है मेला में, मैं आपके पास से आऊँ 35 किलोमीटर चल के ये त्र्यंबक से। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी, मैं अभी देखता हूँ भीतर क्या व्यवस्थाएं हैं, और आपको ज़रूर भोजन कराऊंगा। मित्रों, जब मैं भीतर जाता हूँ अपने भंडार कक्ष में, तो देखता हूँ कि उस दिन चपाती तो थी नहीं, दाल चावल थे, और सभी मंडला के लिए क्या है कि जो भी सदस्य लोग आते थे मेले में, उन सभी के लिए पूड़ी का भंडारा बनाया जाता था। केवल हमारे जो रामायण वाचक बुजुर्ग थे उन्हीं के लिए केवल कच्ची रोटी बनाई जाती थी। तो मैंने कहा महाराज जी, संत जी,
कच्ची रोटी तो नहीं है, दाल चावल रखा है और पूरी है महाराज जी। ये पा लीजिए कि नहीं, ये थोड़ी पाना, मुझे तो कच्चा भोजन करना है आपके यहाँ का। ये श्री राम कीर्तन चल रहा है आपका, मैं त्रंबक से आया हूँ, मुझे भोले ने पहुँचाया, मैं तो कच्चा भोजन करने आया हूँ। महाराज जी क्षमा करें, आप रुक जाइए, हमारा भंडारी आ रहा होगा तो हम आपको कच्चा भोजन बना के अभी खिलवाएंगे प्रभु। नहीं, इतना समय मेरे पास नहीं है, कच्चा भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। और महाराज जी वो संत बिना खाए पिए हमारे खालसा से चले जाते हैं। तो होता क्या है मित्रों, हमें इतना दुख होता है मेरे लिए कि कोई भी हम खालसा लगाते हैं तो भंडारा, हमारा नित्य भंडारा चलता था, रोज़ भंडारा। सुबह हलवा बढ़ता था, सुबह 8 बजे बाल भोग में, और दोपहर में पक्का भोजन का भंडारा, आओ संत जी पाओ संत जी। इसीलिए खालसा लगाए जाते हैं कि संतों की सेवा हो सके, और भंडारा का ही महत्व है। कुंभ खालसा में भंडारा जरूर अवश्य किया जाना चाहिए। तो मित्रों मुझे इतना दुख हुआ कि कोई संत त्रंबक से आया और भूखे पेट हमारे खालसा से वापस चला गया, उसे खाने कच्ची रोटी नहीं मिली। उस दिन से मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे ऐसे करते प्रभु, डेली मुझे याद आती वहाँ पे कि यार ऐसे अपने कौन से पाप कर्म कि अपने दरवाजे से कोई भी संत भूखा लौट जाए। ये कैसे प्रभु हनुमान जी महाराज क्या किया आपने। तो मित्रों ऐसे ऐसे 8 दिन और निकल जाते हैं। होता क्या है कि 8 दिन बाद वहाँ का जो कीर्तन चल रहा थी, ऐसे पीछे मेरे रामचंद्र मानस पाठ चल रहा है, ऐसे इतनी ही दूरी पे हमारा कीर्तन का पंडाल लगा हुआ था। तो कीर्तन के पंडाल में हमारी आरती का समय, जो हमारे मंदिर का समय निश्चित है शाम को 7:30 बजे, तो शाम को 7:30 बजे आरती करके, जी हाँ आरती प्रारंभ करके सभी लोग हम हमारे सामने जाके छोलदानी में बैठे हुए थे। और हमारे भंडारी का रोज का नित्य का ये नियम था कि उससे बोल के रखा था कि शाम को जो संध्या बंदन आरती हो उसके तुरंत बाद हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं सबको भोजन आपको कराना है। कच्ची रोटी जो बना के वो रखता था सुदीप हलवाई, आप उससे भी आप पूछ सकते हैं, हमारे केशव महाराज हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। तो मित्रों होता क्या है कि आरती जैसे ही होके निपटती है और हम अपने सामने आके छोलदानी में बैठते हैं, और 5-10 मिनट जैसे ही आरती के बाद छोलदानी बैठे हमें होते हैं, तो हमारी छोलदानी में 2 गेट होते हैं, आपको पता है, एक पीछे से एक आगे से, एक पीछे से भी गेट था। तो पीछे से सुदीप आता है हलवाई हमारा भंडारी नित्य की तरह है, महाराज जी भोजन तैयार है, सभी भोजन कर लीजिए। और सुदीप ने कहा, ऐसा उसका हलवाई का हमारे का कहना हुआ भंडारी का। उसी समय वो संत भगवान जो 10-12 दिन पहले हमारे यहाँ से भूखे पेट, जी हाँ, चले गए थे और मेरे पंडाल के समक्ष बिल्कुल सामने प्रकट खड़े दिखते हैं। तो मेरे द्वारा कहा जाता है कि महाराज जी आप बढ़िया आ गए प्रभु, आपके भोजन उधार हैं, आप भोजन करिए। तो वो महाराज जी क्या बोलते हैं कि आपको बहुत दुख हो रहा था महाराज, तो त्रंबक से मैं दोबारा आया हूँ आपके यहाँ भोजन करने, केवल आपके पंडाल में भोजन करने ही आया हूँ त्रंबक से इतने बजे रात के, आप बहुत दुखी थे। तो प्रभु आप क्या होता है आगे, उनको भोजन हमारे द्वारा कराया जाते हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो एक पंचा लपेट के ही आते हैं, इतना तेज उनका कुछ कह नहीं सकता मैं प्रभु। तो भोजन करके एक रीति है दक्षिणा देने की, तो मेरे द्वारा उनको दक्षिणा दी जाती है। तो वो कहते हैं इसका मैं क्या करूँगा, मेरे पास रखने को कोई जगह ही नहीं है, पंचा अकेला लगाता हूँ कुछ, मैं इसका क्या करूँगा। महाराज जी ये तो रीति है, आपको तो दक्षिणा तो लेना पड़ेगी। तो वो पैसा हाथ में ही लेके और ठीक है हमको आशीर्वाद दे के पंडाल के बाहर निकल जाते हैं, और मैं भी उनके पीछे पीछे पंडाल के बाहर संत जी को विदा करने जाता हूँ। तो मित्रों क्या देखता हूँ कि थोड़ी दूर जाके वो संत अदृश्य हो जाते हैं, मुझे वो संत नहीं देखते हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि हमारे हनुमान जी महाराज हमारे मालिक ही संत के वेश में उपस्थित हुए, क्योंकि ये सिद्ध है और इन्हीं का खालसा था, इन्हीं के खालसे से कोई भी भूखा कैसे जा सकता है। तो प्रभु उस दिन अचल विश्वास मुझे नासिक में हुआ कि आज भी इस धरती पे हनुमान जी महाराज हैं
और आपका अगर थोड़ा भी भाव राम जी के प्रति है, राम काज में अगर आप लगे हैं, तो शायद ही है दुनिया का कोई भी काज आपको मुश्किल हो। इसलिए सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने घरों पर रामचरितमानस पाठ सभी के घर पर रखी हुई हैं, रामचरितमानस का पाठ अवश्य 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 करिए। चाहे एक दुआ करिए, दो दुआ करिए, लेकिन रामचरितमानस पाठ निरंतर करिए। नहीं कर सकते तो हमारे चैनल के माध्यम से रामचरितमानस पाठ का श्रवण कीजिए। भगवान आपका अवश्य भला करेंगे। भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता, किसी संपदा की, किसी धन की, किसी प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। भगवान को केवल आपके भाव की आवश्यकता, आपके प्रेम की आवश्यकता है। आप जैसे अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, यही थोड़ा प्रेम हमारे श्री राम जी से कीजिए, तो हनुमान जी महाराज अवश्य 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 आप पर अवश्य कृपा करेंगे, ऐसा मानना है। आपका शायद ही कोई काज रुक जाए अगर आप रामचरितमानस पाठ, मैं बिल्कुल ये गारंटी से कह रहा हूँ, 200% बोलता हूँ भैया, अगर रामचरितमानस पाठ आप नित्य कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज आपका कोई भी काज रुकने नहीं देंगे। ये मेरी नहीं, मेरे बॉस की, मेरे, जी हाँ, मेरे मालिक की, मेरे दाता की, मेरे जीवन दाता की ये गारंटी है। क्योंकि आगे आपको मैं और भी सत्य घटनाएं सुनाऊंगा। अभी तो आपको मैंने मेरी सत्य घटना तो सुनाई नहीं, मेरे ऊपर भी ट्रक चढ़ चुका है 2008 में, लेकिन मैं भोपाल में अकेला था। ये घटना भी मैं आपको सुनाऊंगा। मेरे बाएं पैर पे से ट्रक ऊपर नहीं निकल पाया, कम से कम 20-25 फीट तरबूज से भरा ट्रक मेरे ऊपर पैर पे चढ़ गया, मेरा सिर उस पहिए की तरफ था। ये घटना भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उज्जैन की घटना भी बताऊंगा। जब आपने पता किया होगा कि जब अंदर तूफान चला था तो कितने लोग मारे गए थे, मैं घटना भी बताऊंगा। हमारा खालसा वहाँ भी लगा था, हमारे संचालक सिद्ध श्री हनुमान जी महाराज वहाँ भी उपस्थित थे, उपस्थित हैं। उपस्थित कलयुग के राजा केवल मेरे बॉस हैं, और उनके बॉस का जो भी भजन करता है श्री रामचंद्र जी का, जो यहाँ पर चल रहा है, तो उसका काज कोई रोक नहीं सकता, ऐसा मेरे बॉस का मानना है। मेरे हनुमान जी महाराज का यही आशीर्वाद है। आप रामचरितमानस का पाठ करिए, श्रवण करिए। एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा, इसी प्रकार की सत्य घटनाएँ, और जी हाँ, मेरे जीवन की सत्य घटना जो 24 साल निरंतर से जो अखंड रामचरितमानस पाठ यहाँ पर चल रहा है 2001 से, इसके संचालक स्वयं सिद्ध श्री हनुमान जी महाराज हैं। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पर किसी की ड्यूटी नहीं है कि ये इतने बजे पढ़ने आएगा, कि ये इतने बजे जाएगा। हनुमान जी महाराज स्वयं ही आदमी आ रहे हैं, स्वयं ही जा रहे हैं। किससे पढ़ाना है, किससे नहीं पढ़ाना, किसको कितना पढ़ना है, उसका मन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा आदमी आ जाएगा। इसी प्रकार खर्चा का भी यही हाल है। खर्चा के भी किसी की कोई वो गारंटी नहीं, कोई किसी का पैसा यहाँ पर बंधा हुआ नहीं है कि ये देगा हमारे लिए, खर्चे के लिए, हमारे हनुमान जी महाराज के निर्माण के लिए या हमारे रामचरितमानस खर्चे के लिए। वो तो हमारे सब संचालक महोदय खुद ही देते हैं। आकाश बत्ती से ना हम कहीं मांगने जाते हैं, ना किसी से मांगते हैं, ना हमें मांगना है। भैया आप क्या दोगे हमें, आप क्या दे सकते हो हैं? सारे संसार की संपदा जिसके पास है, जो हमारे पीछे बॉस खड़े हैं, उसी से लेंगे, वो ही देगा। आप क्या देंगे? इसलिए केवल यही निवेदन करूंगा कि आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी प्रकार की सत्य घटनाओं को आपको सुनने को मिलती रहेंगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।